आलीशान घर, नौकर चाकर, महंगी महंगी गाड़ियाँ। बाहर से देखने से किसी को पता नहीं चलता था कि उस घर के लोगों को कोई भी परेशानी हो सकती है। पर जैसा बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखने के कुछ और खाने के कुछ। सभी शानो शौकत होने के बावजूद हमेशा एक कमी उस परिवार के लोगों को खलती रहती थी। आइए आपको इस परिवार से रूबरू कराते हैं। अमर सिंह राठौर उम्र 58 वर्ष, सरिता राठौर उम्र 50 वर्ष, आनंद राठौर उम्र 29 वर्ष, वर्षा राठौर उम्र 25 वर्ष। राठौर परिवार का नाम शोले जिले के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में शुमार था। आज आनंद एवं वर्षा की शादी की 8वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में राठौर मैंशन में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर की काफी जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की हुई थी। उर्मिला सिंह राठौर परिवार की पड़ोसन थी, जो कि राठौर परिवार से ईर्ष्या करती थी। भीड़ से घिरी हुई सरिता और वर्षा को देखकर उर्मिला ने पूछा कि सालगिरह की पार्टी तो आप हर साल ही देते हैं, एक नए मेहमान की पार्टी कब दोगी? अब तो शादी को पूरे 8 वर्ष हो गए हैं और ये लोग अभी भी क्या फैमिली प्लानिंग में लगे हुए हैं। बड़े बुजुर्गों का कुछ ख्याल नहीं है इन लोगों को, तो इनको तो अपनी हुई पड़ी रहती है। इस बात को सुनकर वर्षा और उसकी सास का मुंह उतर गया। कमरे में वर्षा का मुंह उतरा देख आनंद उसे बाहों में उठा लेता है और पूछता है कि बेगम साहिबा का मूड क्यों खराब हुआ है? वर्षा जैसे ही आपको पता तो कुछ नहीं है, आस पड़ोस की औरतें मुझे ताना मारती है, ना कि तुम, तो इसलिए तुम्हें तो किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता। आनंद, अब बात तो बताओगी भी या फिर उसे चुंगम की तरह खींचती रहोगी? वर्षा, आज हमारी शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं और अभी तक हमारी गोद सुनी है। सभी टेस्ट करा कर देख लिए। जब हमें बच्चा नहीं हो सकता तो क्यों ना किसी और के बच्चे को गोद ले लिया जाए? आनंद, जब किसी और के बच्चे को गोद लेंगे तब तुम्हारी ये आस पड़ोस की औरतें ताना नहीं मारेगी क्या? और क्या पता मम्मी पापा इस बात के लिए राजी ना हो। आस पड़ोस की औरतें तो अभी भी ताना ही मारती है। कमरे में दाखिल होते हुए सरिता बोलती है, और रही मेरी और तेरे पापा की, तो हमारी उम्र बची ही कितनी है, पर तुम्हारे आगे तो पूरी दुनिया पड़ी है। आज ना सही कल तुम्हें बच्चे की जरूरत महसूस होगी। आनंद, ठीक है, जब आप दोनों को ही कोई एतराज नहीं है तो मुझे क्यों होगा? मैं आज ही किसी को इस काम के पीछे लगाता हूँ। सरिता, किसी और को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा बच्चा मिल गया है और मेरे उनके माता पिता से बात कर ली है और वो मेरी बात को मान भी गए हैं। वर्षा चहकते हुए, माँ किसका बच्चा है? कहाँ रहता है? क्या हम अभी चले उससे लेने को? सरिता, अरे नहीं, अभी रात के 12 बजे है और वो लोग भी सो रहे होंगे, हम कल सुबह ही चलेंगे। आनंद, लेकिन माँ आपने बताया नहीं कि बच्चा किसका है और वो हमें क्यों अपना बच्चा दे रहे हैं? सरिता, यहाँ से थोड़ी दूर पर जो बस्ती बनी हुई है वो लोग वहीं रहते हैं। एक बेटे की चाहत में 6 लड़की पैदा कर ली है। उनकी सबसे बड़ी लड़की की उम्र 27 साल के आसपास है और जिसको हम गोद ले रहे हैं उस बच्ची की उम्र 5 महीने है। अगर जो कोई भी उस बच्ची को देख ले तो कोई नहीं कह सकता कि इस बच्ची की माँ बाप वो दोनों है। रंग बिल्कुल दूध जैसा, आँखों का रंग बिल्कुल नीला, एकदम परी जैसी लगती है। बड़ी मुश्किल से बनाया है उनको। पूरे 25 लाख में वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार हुए हैं। आनंद, माँ 25 लाख कुछ ज्यादा बड़ी रकम नहीं है क्या? वर्षा, मुझे तो अब बस वही बच्ची चाहिए
पैसे बेशक कितने ही लग जाए। सरिता तो ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, सुबह जल्दी चलेंगे। वर्षा, लव यू मम्मा, आप हमेशा से ही मेरी दिल की बात समझ जाती है, काश सबको ऐसी सास मिले। सरिता, चल चल मस्का मत लगा, अब सो जा, वरना सुबह जल्दी आँख नहीं खुलेगी। आनंद, माँ आज इसको नींद कहाँ आएगी। सुबह सुबह बस्ती में लंबी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से सरिता, वर्षा और आनंद उतरते हैं और एक घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर से एक आदमी निकलता है और उन सबको अंदर ले जाता है। घर के अंदर पहुंचते ही वर्षा की आंखें बच्ची को ढूंढती है। वर्षा की व्याकुलता को देखकर सरिता उस आदमी को बोलती है कि बैग लो और बच्ची को हमें सौंप दीजिए। बच्ची को लेकर वो सब अपने घर रवाना होते हैं और अगले दिन बच्ची की खुशी में एक भव्य पार्टी का आयोजन करते हैं। बच्ची को पाकर वर्षा, आनंद तो फूले ही नहीं समा रहे थे। वो पूरा दिन परिवार का बच्ची को खिलाने में ही निकल गया। अगले दिन राठौर मैंशन को पूरा सजाया गया था। शाम से ही बड़ी बड़ी हस्तियों का आगमन शुरू हो चुका था। वर्षा की गोद में बच्ची को देखकर उर्मिला उसे और सरिता को बधाई देती हुई कहती है कि कमाल है, कल ही मैंने बोला और एक ही दिन में बच्चा पैदा कर दिया। बड़ी फास्ट सर्विस है आपकी तो। सुना है कि 25 लाख दिए हैं आपने इस बच्चे के लिए। हाँ सही भी है, आप लोगों के पास धन दौलत ही इतनी है कि किसी को भी खरीद सकते हैं। उस बेचारी परिवार की खुशियाँ आपने अपने पैसों के बलबूते पर खरीद ली। इतना कहकर जैसे ही वो वापस घर के लिए पलटी, तभी सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपको बड़ी सहानुभूति हो रही है उस परिवार को लेकर। चलो आओ, आपको उस परिवार के सदस्यों से मिलवाती हूँ। और उर्मिला को लेकर स्टेज के ऊपर चली गई। सरिता स्टेज से, अटेंशन प्लीज, मैं सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिन्होंने इतने कम समय में दिए हुए आमंत्रण को स्वीकारा और हमारी पोती को आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। मैं जानती हूँ कि उर्मिला बहन की तरह आप में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समझते हैं कि हमने पैसों के बलबूते किसी परिवार की खुशी को खरीदा है। आप में से काफी लोग ने तो मेरी बहू को कलयुगी माँ तक का दर्जा दे डाला, पर मेरी आप सभी लोगों से एक विनती है कि बिना पूरी बात को जाने कृपया किसी निष्कर्ष पे ना पहुँचे। अब मैं स्वयं ना बोलकर आपके सामने बुलाना चाहती हूँ इस बच्ची के असली माँ बाप को, जो पूरी बात पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए मिस्टर एंड मिसेस वर्मा का। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैरानी के साथ वर्षा के साथ स्टेज पर आते हुए एक दंपति और उनके बच्चे को देखते हैं और तालियां बजाकर उन सभी का स्वागत करते हैं। स्टेज पर पहुंचकर वर्षा ने माइक मिस्टर वर्मा के हाथों में पकड़ा दिया। मिस्टर वर्मा हिचकिचाते हुए उपस्थित सभी अतिथियों को नमस्कार। हम पति पत्नी काफी देर से आज सभी लोगों के बीच में खड़े होकर आप सभी लोगों की बात सुन रहे हैं। कोई वर्षा बहन को कुछ तो कोई कुछ अपमानजनक बातें बोल रहा है, पर मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ना तो हमने अपना बच्चा बेचा है और ना ही इन लोगों ने खरीदा है। बेटी की चाहत में 6 लड़कियां पैदा तो कर ली और ये भी सच है कि इनमें से किसी को भी मैं अपना ना सका, कारण 6 बच्चों की परवरिश और सभी लड़कियां हो तो कमर टूट ही जाती है। सरिता ताई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। मेरी माँ इनकी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी और इनका हमारे घर में आना जाना लगा रहता था। इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी कभी इनके मन में किसी प्रकार का घमंड नहीं है। तो आप लोग कृपया ये ना बोले कि इनको या इनके किसी भी परिवार के सदस्य को दौलत का घमंड है। और रही 25 लाख की बात, तो वो पैसे इन्होंने हमारी बच्चियों के भविष्य के लिए दिए हैं।
इस कंडीशन पर कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाएंगे कि एक दिन वो इन पैसों को वापस करने के काबिल बन जाए। आज के युग में जब भाई भाई का नहीं है, उस जमाने में भी सईदा ताई और उनका परिवार हमारे लिए मसीहा की तरह खड़ा हुआ है। मैंने और मेरी पत्नी ने काफ़ी सोच विचार कर अपनी सबसे छोटी बेटी को वर्षा बहन को गोद दिया है। इतना तो हम इस परिवार के लिए कर ही सकते हैं। आज भी राठौर परिवार जैसे लोगों की वजह से इंसानियत अभी तक बची हुई है। हाथ जोड़कर मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा अगर किसी को भी मेरी बातें बुरी लगी हो तो। उपस्थित सभी लोगों ने तालियां के साथ पूरे राठौर परिवार का अभिवादन किया और उर्मिला सिन्हा बादशाह से माफ़ी मांगकर सरिता के गले लग गई। माहौल को गमगीन होता देख आनंद ने डीजे को बोलकर गाना लगवा दिया। गाने को सुनकर सभी लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर बाद में सबने पार्टी का लुत्फ उठाया।